मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का देशव्यापी जनसंपर्क अभियान जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज गुजरात के पाटन और महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में जनसभाएं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी तिरुपति में रैली। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। 9 साल पूरे होने के अवसर पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें पायदान पर पहुंची। हरदीप पुरी ने कहा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। सीबीआई ने मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाओं से संबंधित 6 मामले किए दर्ज। मामलों की गहन जांच और आपराधिक साजिश का पता लगाने के लिए किया एसआईटी का गठन। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज मणिपुर में सीएम एन बीरेन सिंह से मुलाकात कर राज्य के हालात पर की चर्चा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के और अधिक तीव्र होने की संभावना। अगले 24 घंटे में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने 13 जून तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी सलाह। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुप्त दस्तावेज घर ले जाने, झूठे बयान देने और साजिश सहित 7 नए आरोपों में किया गया नामजद। ट्रंप को मियामी की संघीय अदालत में मंगलवार को पेश होने को कहा गया। खेल की खबरों में ओवल में खेले जा रहे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 123 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को अब तक भारत पर मिली 296 रनों की बढ़त। इससे पहले भारत की पहली पारी सिमट गई थी 296 रन पर। और मैनचेस्टर सिटी और इंटर मिलान के बीच आज देर रात इस्तांबुल में खेला जाएगा चैंपियंस लीग का खिताबी मुकाबला। शानदार फॉर्म में चल रहे इंग्लिश क्लब मैन सिटी की टीम इतालवी क्लब इंटर मिलान के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निकार। चलिए बुलेटिन को विस्तार से देखते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अमित शाह ने गुजरात के पाटन में जनसभा की। इसमें उन्होंने मोदी सरकार की 9 साल की क्या कुछ उपलब्धियां हैं उसे जनता के सामने रखा। अमित शाह आज शाम को महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। उसके बाद नांदेड़ में जनसभा करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र में मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता को सरकार के कामों की जानकारी दे रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाओं से संबंधित 6 मामले दर्ज कर लिए हैं। मामलों की गहन जांच और घटनाओं के पीछे आपराधिक साजिश का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के लिए मणिपुर हिंसा के 6 मामलों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा था। मणिपुर यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि सभी पंजीकृत मामलों की जांच सीबीआई की विशेष टीम द्वारा कराई जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज मणिपुर के दौरे पर हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच मणिपुर के हालात को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी 29 मई से 1 जून तक मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। लगातार हो रहे दौरों के बीच राज्य में तेजी से हालात अब सामान्य हो रहे हैं। और पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आगे और तीव्र होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 6 घंटों के दौरान ये चक्रवाती तूफान लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में उत्तर पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 घंटों में ये उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेगा।
भारतीय मौसम विभाग ने 13 जून तक पूर्व मध्य और उससे सटे पश्चिम मध्य अरब सागर में और 12 से 14 जून के दौरान उत्तर और आसपास के मध्य अरब सागर में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। और गुजरात के समुद्र तटों पर भी चक्रवात बिपरजॉय का असर नजर आ रहा है। वलसाड में तट पर ऊंची ऊंची लहरें देखी जा रही हैं। स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तीथल बीच को 14 जून तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। साथ ही साथ मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि अगर ऐसी स्थिति ही बनी रही तो जरूरत पड़ने पर दरिया कंथन गांव के लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। अस्थायी विस्थापन के लिए प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है। और दूरदर्शन ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पूर्वोत्तर का उदय विषय पर चर्चा के लिए डीडी डायलॉग का आयोजन किया। इस बातचीत में केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा कि उत्तर पूर्व के राज्यों में कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हुए वो बोले कि कांग्रेस की सरकार के 60 वर्षों में उत्तर पूर्व के लोगों तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई थी, जबकि अब वहां पर बड़ी संख्या में हवाई अड्डों का भी निर्माण हो रहा है। कांग्रेस ने करीबन 7 साल उन्होंने राज की है। 60 years they rule, okay? But in the last 6 decades, they have miserably failed to develop Northeast. Even they have failed to provide minimum connectivity. But Honorable Prime Minister, when he has taken over the responsibility of the Prime Ministership, immediately he has put entire ministry into action. That is why Lokish policy has been transformed into Actist policy. तो इसके वजह से आज देखिए 16 एयरपोर्ट ऑपरेशनल बन गए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर पूर्व के राज्यों में व्यापार को गति देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर पूर्व के नजदीक म्यांमार और बांग्लादेश के बंदरगाहों से कनेक्टिविटी स्थापित करके उसी दिशा में काम हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया में एक बिजनेस हब के सिलसिले में खड़ा करने के लिए मोदी जी ने अपनी कार्यक्रम रचना की है। इसकी वजह से आज ट्राइलेटरल हाईवे हो, आसपास में जो भी पोर्ट है, म्यांमार के सिटुएट पोर्ट हो, सारी पर मोंगला हो, सेताग्राम हो, सारे पोर्ट का साथ अपनी कनेक्टिविटी डेवलप कर चुके हैं, जिसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट को एक सुनहरा मौका मिला है टू रजिस्टर देयर पोटेंशियल इन द नेक्स्ट डोर नेबर्स कंट्रीज। सो दिस इज द market he has provided for our producers, for our potentialities. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आगामी योग दिवस के चलते योग के बारे में बात की और कहा कि योग स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 8 वर्षों में योग दिवस की लोकप्रियता में बड़ी तेजी से गति देखने को मिली है। योगा इज ए साइंस ऑफ बॉडी, साइंस ऑफ माइंड। इट इज गिव लॉट ऑफ freshness, it gives you power, energy and keep you healthy and attain the highest happiness of life. 8 एडिशन तक 2015 से लेकर 2022 तक जो भी हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के आयोजन हमने की है नेशनल और ग्लोबल स्तर पर, हर एडिशन पे लोगों का भागीदारी बढ़ने लगे। और आपको बता दें कि वाराणसी में G20 की बैठक 11 जून से 13 जून तक होगी। 3 दिवसीय इस बैठक में विदेश मंत्री समूह, कृषि, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, सामाजिक सुरक्षा और नवीनीकरण ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। G20 के अतिथियों के स्वागत के लिए कितना तैयार है वाराणसी, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। शहर में प्रवेश करते ही ये सर्किट हाउस और ये कचहरी का एरिया है, जहां आप देख सकते हैं G20 किस खूबसूरत तरीके से लगा हुआ है। आई लव वाराणसी। ऐसा ही स्वागत के लिए तैयार है काशी, वाराणसी जिसे आप कह सकते हैं। और यहाँ पर लोग सेल्फी पॉइंट हो गया है लोगों का, काशीवासी यहाँ पर आके सेल्फी ले रहे हैं। G20 के जो अतिथि हैं उनके स्वागत के लिए
लाइट के साथ तरह तरह की जो चित्रकारी की हुई है दीवारों पर, G20 के जो ये बनाए गए हैं फूलों से, खूबसूरत रूप में तैयार है वाराणसी। कचहरी का चौराहा, ये वेस्टेज जो चीज़ें हैं उनसे बना हुआ ये खूबसूरत चौराहा, और जो पार्लियामेंट के ऊपर जो अशोक स्तंभ के शेरों का निशान है वो बना हुआ है यहाँ पर वेस्टेज से। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयार है अतिथियों के स्वागत के लिए काशी। सबसे पहले अतिथि गंगा आरती देखेंगे और उसके बाद जो बैठक होनी है उसमें भाग लेंगे। काशी पूरी तरह तैयार है सजकर संवरकर G20 के अतिथियों के लिए। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। तो बता दें, देहरादून स्थित भारतीय सेना अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली और कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके साथ ही देश और विदेश के 374 कैडेट्स अफसर बनकर अपनी सेनाओं की मुख्य धारा से जुड़ गए। Ladies and gentlemen, General Manoj Pandey, Chief of Army Staff, the reviewing officer of the day's parade. Iman, one and a captain, down and up front, season to a gentleman cadet, take one, break, freaking clear, 100. और छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेधावी छात्रों को उपहार स्वरूप हवाई यात्रा कराई गई। हेलीकॉप्टर की सवारी स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत उन छात्रों को कराई गई जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। सभी 89 छात्रों के जीवन में हवाई यात्रा का ये पहला अनुभव था। छात्र विशेष पिछड़े जनजाति से थे, जिनके लिए ये आयोजन बहुत ही रोमांचक और यादगार रहा। और बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर के गांव राई में संदिग्ध हेरोइन का एक बड़ा पैकेट बरामद किया है। दरअसल जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन और उससे कुछ वजनी सामान गिरने की आवाज सुनी। इसके बाद जवान हरकत में आए। जब इलाके की तलाशी ली गई तो गांव राई के पास से एक बड़ा पैकेट मिला। जांच करने पर पैकेट के अंदर 5.5 किलो वजन की हेरोइन बरामद हुई है। तो ड्रोन के जरिए नशे की तस्करी का ये पूरा मामला है। और गुजरात आतंकवादी निरोधी दस्ते ने पोरबंदर से एक विदेशी नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत से कथित रूप से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस की विशेष टीम पोरबंदर और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से सक्रिय थी। विशेष अभियान के दौरान एक सूत्र को खंगालते हुए टीम ने ये गिरफ्तारी की है। गुजरात पुलिस के एटीएस अधिकारियों को ऐसी सूचना मिली थी कि एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविनेंस ISKP से जुड़े आतंकवादी गुजरात होकर देश से बाहर जाने वाले हैं। सबूत मिलने पर एटीएस के अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह पोरबंदर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस के एटीएस के अधिकारियों को ऐसी एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है ISKP, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। इस संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी भारत से गुजरात होकर बाहर जाने वाले हैं। उसके ऊपर से एटीएस के अधिकारियों ने कल सुबह 9 तारीख के सुबह पोरबंदर से जो इंफॉर्मेशन मिला था, वैसे 3 लोगों को
डिटेन किए। केरल के तटवर्ती इलाकों में मशीन चालित नौकाओं से मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध 31 जुलाई तक लागू रहेगा। इस दौरान केरल के बंदरगाहों से करीब 4000 मछली पकड़ने वाली नौकाएं संचालित नहीं हो सकेंगी। ये प्रतिबंध मछली पकड़ने वाली पारंपरिक नौकाओं पर लागू नहीं है। प्रतिबंधित अवधि के दौरान मछुआरों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। राज्य के तटवर्ती जिलों में 24 घंटे चलने वाले नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। मछली पकड़ने से समुद्री पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार 1988 से प्रतिवर्ष कुछ समय के लिए मछली पकड़ने पर रोक लगाती है, जो कि मछली का प्रजनन काल होता है। इससे समुद्र में मछलियों की संख्या को सामान्य बनाए रखने में काफी मदद मिलती है। यहाँ समय हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, ओडिशा के पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। आगामी 20 जून को ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के साथ साथ रायपुर में भी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। रायपुर में जगन्नाथपुरी की तरह 3 रथ बनाए जा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग, बच्चे सभी रथ निर्माण कार्य में पूरे उत्साह के साथ शामिल हैं। ओडिशा के पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। इस साल ओडिशा की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा आगामी 20 जून को निकाली जाएगी। लेकिन इस यात्रा से पूर्व भगवान 15 दिनों तक एकांतवास में रहते हैं। रथ यात्रा भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल भी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कुशल कारीगर और भगवान जगन्नाथ के भक्त इस कार्य में जुटे हुए हैं। रायपुर में रथ यात्रा को लेकर शहर के लोग काफी उत्साहित हैं। ओडिशा का पड़ोसी राज्य होने के कारण यहाँ की सांस्कृतिक मान्यताओं में एक रूपता की झलक देखने को मिलती है। रायपुर में भी जगन्नाथपुरी की तरह 3 रथ बनाए जा रहे हैं। जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष एवं बलभद्र के रथ को ताल ध्वज तथा सुभद्रा के रथ को देवदलन रथ कहा जाता है। सबसे आगे बलराम का रथ, मध्य में सुभद्रा और फिर भगवान जगन्नाथ का रथ निकाला जाता है। हम बचपन से हमारा पिताजी और दादाजी के साथ आकर एक काम किए थे। 4 साल जब था, अभी तो हमारा उम्र हो गया 50 साल हो गया, लेकिन हम करते हैं। ये जगन्नाथ के आशीर्वाद से हम जगन्नाथ का सेवा करते हैं, हमको आनंद लगता है और खुशी अनुभव लगता है। ये पीढ़ी जो परंपरा जो बोलते हैं, ये परंपरा का हम सेवक है। ये सदियों पुराना है, जब से जगन्नाथ जी तभी से ये रथ का काम बन रहा है। ये सब पारंपरिक हाथ हथियार से बनाए थे, कोई भी मशीनरी यहाँ से यूज नहीं होता। हम वंशानुक्रमिक सेवा है ये। हमारे परदादा करते थे, अभी हमारे बाबूजी करते हैं, फिर हमारे बारे आएगा। मैं यहाँ पर काम सीखने आता हूँ और देखकर काम करता हूँ। मेरे पिताजी करते हैं, मैं देखता हूँ और सीखकर करता हूँ। और मेरे दादाजी करते हैं, मैं भी करता हूँ। जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि पिछले 2-3 सालों से कोरोना काल के चलते रथ यात्रा फीकी रही। इसके लिए इस साल रथ यात्रा को भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 20 जून को बड़े धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस साल रथ को नए स्वरूप में तैयार किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। बड़े धूमधाम से 20 जून को रथ यात्रा 12 बजे से मनाया जाएगा। वैसे प्रातः से पूजा पाठ हवन इत्यादि सब होएगा। और इस समय रथ यात्रा को एक नए स्वरूप में नए रथ यात्रा बनाकर करेंगे। भगवान के लिए हम 3 रथ बनाते हैं। जगन्नाथ जी के अलग रथ रहता है, बलभद्र के लिए और सुभद्रा माता के लिए। जिस तरह पुरी में 3 रथ बनाए जाते हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के राजधानी में भी 3 रथ बनाए जाते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण का कार्य भी उतना ही पुराना है जितना कि रथ यात्रा। खास बात यह है कि रथ निर्माण का काम सेवा भाव से किया जाता है।
और लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी रथ निर्माण कार्य में पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजकोट गुजरात के शहर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, गौटेक 2023, और इस कार्यक्रम में वो तमाम भाव हमको दिखे जो कि भारत के संस्कृत के साथ जुड़े हुए हैं। एक इंटीग्रेटेड एक्सपो का आयोजन किया गया है। गोबर से गोल्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो सूत्र है वो यहाँ सही में साबित हो गया। वेदों में ये कहा गया है कि द हैप्पीनेस ऑफ काउ इज द इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये आइडिया नहीं था कि ये इतना शानदार आयोजन। आज हम बात कर रहे हैं बाढ़ को लेकर। बाढ़ के क्या कारण होते हैं? जो जोरों से शॉर्ट टाइम में बारिश होती है वो सबसे पहला कारण होता है। अपने को बचाने के लिए जो लोकल मटेरियल हैं जो फ्लोट कर सकते हैं, आप बड़े बर्तन हैं जो घर के खाने बनाने के काम में आते हैं, अगर उनका उल्टा करके भी अगर आप करेंगे वो इमरजेंसी में है। कोई भी फोरकास्ट हो और वार्निंग्स हो तो उन्हें बहुत ज़रूरी है कि अपना कीमती सामान निकाल के अपनी सेफ प्लेसेस या सुरक्षित जगह पे पहुंच पाएं। NDRF, SDRF उनका अपना एक रोल है। सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है उन जिलों को चिन्हित करके हमने वहाँ पर आपदा मित्र स्कीम शुरू की है।